सॉरी, रुको, मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ जग्गू? भूत देख लिया क्या? दानव, पानी का दानव। बच्चों, मेरी तपस्या भंग कर दी। माफ कीजिए बाबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन आप हैं कौन? सवाल नहीं, बवाल नहीं। महाज्ञानी जुगनू बाबा को जानते नहीं? जड़ी बूटियों के ज्ञान से 500 साल जीने वाले इकलौते महाज्ञानी हैं हम। बाबा, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए बाबा। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये तो अच्छे फंसे हैं जाल में, इन्हीं से काम करवा लेता हूँ। आप बताइए तो सही, हमें क्या करना होगा? मेरी एक पालतू जलपरी इस तालाब में आई है। मेरी तपस्या पूरी होने तक उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ। डरो नहीं, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, बचाने आए हैं। जुगनू बाबा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। जुगनू बाबा, तो तुम भी फंस गए उसके माया जाल में? क्या मतलब? आप तो उन्हीं की दोस्त हो ना? अरे रोते नहीं। ये क्या? हो नादान बालक, मैंने कहा था उसे रुलाना नहीं है। शुक्रिया भीम, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। ये मच्छर! यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ, और ये आदमी इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। नकली सोना होगा, स्टाइल के लिए। अरे सुनिए ना, यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? हाँ, कोई सुंदर सी जगह जहाँ उस्ताद को मच्छर ना काटे। कैंपिंग के लिए सुंदर और बिना मच्छर वाली जगह।
आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से यू टर्न लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। हाँ, वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना, चलो। धन्यवाद। क्या लकी दिन है। अब ये बच्चे उससे लड़ेंगे और हमारे लिए और सोना लेने का काम आसान कर देंगे। वैसे भी इस भारी भरकम सोने में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोते समय लड़ना नहीं चाहिए, नींद भाग जाती है। नट्टू नाकाम। 56वां पेड़, यू टर्न। 4, 5, 6, 7वें कंकड़ से बाएं मुड़कर है झरना। इतना बड़ा हाथ। मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो भूसा हूँ। भूसा जैसे गाय का खाना? मैं किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। इतनी गुदगुदी हो रही है, तुम सभी भूसा की मसाज का मजा लो। क्यों रहे हो? हमें तो बहुत मजा आया तुम्हारी मसाज से। मैं मसाज नहीं कर रहा था, मैं किसी को भी डरा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। हाँ, होती तो मेरे साथ अन्याय न होता। अन्याय? कौन सा अन्याय भूसा? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। जैसे कि तुम आज आए हो चुराने, वैसे ही 3 खूंखार दानव हर कुछ घंटों में आते हैं चुराने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हम तुम्हारे कान के बाल चुराने नहीं आए हैं भूसा, सिर्फ झरने के पास कैंपिंग करने आए हैं। लेकिन वो दानव तुम्हारे कान के बाल क्यों ले जाते? वो सोने के कान के बाल हैं जग्गू। भूसा, क्या थोड़ी देर पहले कोई तुम्हारे सोने के बाल चुरा ले गया था? हाँ, वो 3 दानव आए थे और कुछ ही देर में फिर आते होंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। नहा के तो आते उस्ताद। पानी बचाकर बदबू क्यों मचा रहे हो? बदबू तो तुम दोनों से आती होगी, ये तो मेरी सुगंध है। विज्ञान प्रतियोगिता में सारे बच्चों का स्वागत है। हर एक टीम को अपना खुद का ज्वालामुखी प्रोजेक्ट बनाना है। वैसे पहाड़ तो हम बना ही लेंगे टीचर, लेकिन ज्वाला कैसे तैयार करेंगे? बढ़िया सवाल चुटकी। उसके लिए आपको एक बोतल लेनी है और गौर से इसे बड़ी सावधानी से आपको करना ये है गौर से। अरे ये क्या हुआ? सच में बिजली गई है या? एक साथ बेकिंग सोडा पहले बोतल और फिर उसके कप नींबू का रस। इसका बदला तो मैं चुकता करके रहूंगा। अब सॉरी, 1 कप नींबू का रस डालने के बाद देखिए इस कमाल के रिएक्शन को।
एक कप नहीं, दोनों चीजों को बस आधा कप डालना है, वरना ये रिएक्शन खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक तो भीम के लिए साबित होगा। अब देखो भीम, मैं क्या करता हूँ। जिसका ज्वालामुखी सबसे अच्छा दिखेगा वो टीम होगी विनर। ऑल द बेस्ट बच्चों, आपका समय शुरू होता है अब। प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी बॉटल मैं हिलाऊंगा। मुझे वो बॉटल देना, वो वाली। मुझे भी वैसी ही बड़ी बॉटल चाहिए। अरे माफ करो बेटा जी, वो आखिरी बड़ी बॉटल थी। और वो मेरी है। अब मैं ही प्रतियोगिता जीतूंगा। इतना बड़ा ज्वालामुखी बनाऊंगा कि तू देखता ही रह जाएगा खजूर। इससे भी बड़ा। ये टंकी टुनटुन मौसी की देन है। वाह भीम, अब देखना हम इस पे क्या ज्वालामुखी बनाते हैं। चलो इस पहाड़ के लिए कुछ मिट्टी लेकर आते हैं। बाजार के पास वाले बगीचों के नींबुओं की बात ही कुछ और है। हाँ, जितना भी निचोड़ो रसाना बंद ही नहीं होता। कालिया, ये ज्वालामुखी के लिए है। मुझे तो लगा ये मेरे नींबू पानी के लिए है। इस साल के मंथन महोत्सव में बड़ा मजा आएगा। टापू राजा जी, आपको हमें लाने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं थी। अरे भीम, मंथन टापू का राजा हूँगा मैं दुनिया के लिए। तुम्हारे लिए तो मैं यार हूँ। ओए होए, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। कितना सुंदर है ना मंथन टापू। हर बार की तरह ये जगह तो वाह, ये जगह तो फलों की दुकान लग रही है। ओए फल फूल क्या, यहाँ दुनिया की हर चीज मिलती है। कृपा है जादुई तालाब और मंथन मोती की। ये उसी मंथन मोती की रोशनी है ना, जो हर साल महोत्सव के दिन बाहर आता है। हाँ, मंथन मोती हर साल टापू वासियों को नए नए अद्भुत तोहफे देता है। दोस्तों, आलू नर्म है, समोसा गर्म है। दोस्तों की दावत में कैसी शर्म है। ओए मंथन मोती चोरी हो गया, मंथन मोती चोरी हो गया। लेकिन मोती की रक्षा के लिए फौलादी फरिश्ते खड़े थे ना। फौलादी फरिश्ते भी गायब हैं। हाँ, ये जहाज तो अनजाना लग रहा है। हम तो अमीर हो गए, अमीर हो गए।
राजा जी, ये आपके टापू की अमानत। भीम, तुम्हारी शक्ति इतनी अद्भुत है, ये तुमने फिर से साबित कर दिया। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमनी से मिलवाना चाहता था। मोनमनी एक वैज्ञानिक हैं जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर ये हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? ये गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? इस गांव के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है और मैं महाराज मोनमनी। सब देखना बंद करो। तुम वापस आ गए हारने? नहीं मोनमनी, मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत तगड़ा। चुटकी, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्कू और ढोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ठूस से खा लिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा?
अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। तारी, अरे भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। हाँ, ख्वाहिशों का बादशाह नाम है राकासुर। लाओगे कुछ चमकीला तो पूरी होगी एक इच्छा जरूर। राजू और मुझे ढेर सारे लड्डू चाहिए। मुझे अपनी माँ के लिए एक सोने की अंगूठी चाहिए। हमें खिलौने चाहिए। मुझे चाहिए कूदने वाली रस्सी। और मुझे लंबे बाल चाहिए। राकासुर, 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 राकासुर। मेरे खिलौने कहाँ गए? सुना है तुम हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। राजा सूर्या के पास एक जादुई चंदन का सिंहासन है। कहते हैं ऐसा सिंहासन राजा को प्रजा की रक्षा करने में मदद करता है। मुझे वैसा ही एक सिंहासन चाहिए। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। राकासुर, 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 राकासुर पूरी करेगा। वाह वाह, शुक्रिया राकासुर, शुक्रिया।
महाराज, गांव वालों के साथ राकासुर नाम के एक जादूगर ने बहुत बुरा किया। उसने लोगों की चीजों की अदला बदली करके पूरे गांव में लड़ाई शुरू करवा दी। हाँ भीम, तुम सही कह रहे हो। मैंने राकासुर को तिजोरी के सारे हीरे दे दिए। हमें उसे रोकना होगा। ये पत्थर बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं। भीम, ये लो लड्डू। दोस्तों, पीछे हो जाओ, मैं बाहर आ रहा हूँ बड़ी धूमधाम से। बहुत हल्ला मचा लिया। अब ये थोड़ा आराम करेगा तिजोरी में, और तुम राकासुर आराम करना राजा इंद्रवर्मा की जेल में। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते, कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। शहद ले लो, शहद ले लो, स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लो, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। लेकिन अब देखना, लोगों का डर मेरा मूड अच्छा कर देगा। बुरा बग्गा, सबका डर जगा। ये तो सच हो रहा है।
और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? चिक्की, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। पूरा गंदा कर दिया मुझे।